वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मीटिंग्स का डिटेल स्टडी किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द कॉन्फ्रेंस एंड इन दैट वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस। सो द क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो भी टाइप्स है कॉन्फ्रेंस के उसका डिटेल स्टडी करना है। तो फर्स्ट टाइप है कॉन्फ्रेंस का एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। सो इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस इज अ गैदरिंग ऑफ साइंटिस्ट, एकेडमिशियन एंड द फैकल्टी मेंबर्स वेयर रिसर्च फाइंडिंग आर प्रेजेंटेड एंड एन इंटरेक्टिव सेशन इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो है वो एक गैदरिंग है। मीन्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंस इज़ फॉर साइंटिस्ट, द फैकल्टी मेंबर्स। ओके, तो जहाँ पे रिसर्च फाइंडिंग पे जो प्रेजेंटेशन होगा या सेशंस आर ऑर्गेनाइज, सो दैट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस इज एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। समटाइम्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हैज़ अ पेपर प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल वर्कशॉप। ठीक है, तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन भी होता है एंड कुछ प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो अरेंज होते हैं, ठीक है, वो भी अंडर एकेडमिक कॉन्फ्रेंस आता है। सो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस इज़ अ मोर हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट विद डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़। तो जो वर्कशॉप्स अरेंज होते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में, उससे एक हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाता है पार्टिसिपेंट्स एंड एक डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ भी उसमें परफॉर्म होते हैं, लाइक दैट। सेकंड टाइप ऑफ conference is a business conference. A business conference is held for people working in the same company or industry. मीन्स सेम कंपनी और इंडस्ट्री, सेम टाइप का इंडस्ट्री जो होगा वो वहाँ पे बिजनेस कॉन्फ्रेंस अरेंज हो सकता है। दे कम टुगेदर टू डिस्कस न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटीज़ पर्टेनिंग टू दैट फील्ड। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉन्फ्रेंस है बिजनेस कॉन्फ्रेंस, तो इसमें अलग अलग जो लोग हैं कंपनीज़ के या इंडस्ट्रीज़ के, दे कैन गैदर एंड discuss about the new trends in the industry and new opportunities in the industry or the business. So that type of conference is a business conference. Third type of conference is the trade conference. A trade conference takes place on larger scale. तो ये जो ट्रेड कॉन्फ्रेंस है एक लार्जर स्केल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इट इज़ नॉट ओनली अटेंड बाय बिजनेसमैन बट आल्सो द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो इसमें बिजनेसमैन भी हो सकते हैं एंड पब्लिक मेंबर्स भी उसमें वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। सो हु कम टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क विद वेंडर्स एंड मेक अ कनेक्शन। ठीक है, so that type of conference is a trade conference, and this conference also consists of workshop and a paper presentation. Fourth type of conference is the public conferences. So public conference is one of the where the organizers of conference attract people to attend it. ठीक है, तो public conference में जो मेन मेंबर्स रहेंगे वो पीपल्स रहेंगे। मीन्स पीपल्स कैन अटेंड दैट conference, that's why it's called as a public conference. So there may or may not a registration fees on attendees to cover the cost of conference. तो public conference में जो registration fees मीन्स हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, टू कवर द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के लिए जो कॉस्टिंग लगेगा, ठीक है, तो वो रिकवर करने के लिए पब्लिक से वो फीस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ओके, सो दिस कॉन्फ्रेंस आर ऑफन हेल्ड टू गेट द पीपल इन अ सर्टन वर्क सेक्टर टुगेदर टू डिस्कस अ न्यू डेवलपमेंट एंड डू द बिजनेस विथ ईच अदर। ठीक है, तो इस टाइप के जो कॉन्फ्रेंसेस है वो एक जो पीपल्स सर्टन वर्क सेक्टर पे वर्क कर रहे या न्यू डेवलपमेंट या न्यू बिजनेस के बारे में वहाँ पे डिस्कशन होगा, लाइक दैट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस इज द
conferences with exhibition. So there are usually public conferences, but they will have an exhibition attached where the people can view the new products and meet supplier. ठीक है, तो बहुत से जगह प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस के साथ एग्जीबिशन अरेंज होता है. मीन्स एग्जीबिशन में जो भी पीपल्स या मेंबर्स अटेंड करेंगे एग्जीबिशन, so they can view the new products of company, and they can meet the different raw material suppliers. So in some cases it is not clear whether the conference is supporting the exhibition or the other way around, but the difference from public conference is that there are likely to be the number of short seminars or speaker taught the days of the conference. So in this conference, the attendees are free to attend the seminars and stroll in the exhibition in order to suit their interest and needs. ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो फ्री है. ठीक है, उसमें सेमिनार्स भी अरेंज हो सकते हैं एंड उसमें अलग अलग स्टॉल्स रहेंगे एग्जीबिशन में. so that the people will have a interest and their needs, so they can see that stall and attend the seminars. Next type of conference is the virtual conferences. So this category is gaining a lot of popularity in today's globalized economy. The omniscience of internet and particularly broadband with its fast and cheap connection has allowed the internet conferences to be planned and arranged with the people all over the world. ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सो दैट हैज़ अ वेरी पॉपुलर इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, तो जिस तरह से इंटरनेट का यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है एंड पॉपुलरिटी इंक्रीज़ हो रही है ब्रॉडबैंड का विथ इट्स फास्ट स्पीड एंड द चीपर कनेक्शन रेट, सो उसकी वजह से ये जो इंटरनेट कॉन्फ्रेंसेस है, ठीक है, तो दे आर प्लान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल्स विल अटेंड दैट वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस. सो ऑडियो कॉन्फ्रेंस आर ईजियर एंड चीपर एज द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आर लोअर देन द वीडियो. ठीक है, तो इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो चीपर है एज कम्पेयर टू द वीडियो कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो क्योंकि उसके लिए जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस इज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो इन दैट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज कमिंग टुगेदर ऑफ पीयर टू एक्सचेंज द थॉट्स एंड ओपिनियन. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो जनरली अरेंज होता है वो जो व्यूज़ और ओपिनियंस है, ठीक है, ऑन सर्टन टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो व्यूज़ है मेंबर्स के, ठीक है, तो उसे डिस्कस करने के लिए अरेंज किया जाता है. यूजुअली अ पॉलिटिकल और कमर्शियल टाइप ऑफ people can arrange this round table conference. So there are limited number of participants who will sit around a round table so that each one can face all the others. ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे अटेंड करते हैं. ठीक है, एंड they can sit to see the faces of all the members like that. So that type of conference is a round table conference. And next is symposium. So nowadays the describes a meeting to discuss a particular subject or topic, but the original meaning is defines a drinking party devoted to the conversation and following a banquet. So these are the types of conferences. Next topic will be the presentation for conference. ठीक है, so in that the question will be asked what is the presentation for conferences. okay, तो presentation किस तरह से होगा कॉन्फ्रेंस में, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए. फर्स्ट पॉइंट जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस कमिटी. ठीक है, सो कॉन्फ्रेंस कमिटी मेक्स ऑल द डिसीजन फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड हैविंग मोर देन one person ensures that you have enough perspective to make the decision on important issues. This also ensures that you have enough people to actually work on its minute details.
सो कॉन्फ्रेंस कमिटी जो है, ठीक है, so they can take the decisions regarding the conference, and in that more than one person will be have, and uh, he will discuss about the important issues regarding the conference. So you will need a conference coordinator who is the point person for all the major decisions, who will end up giving most of the time to पुलिंग एवरीवन एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। सो वो सब जो अरेंजमेंट या डिसीजंस है, ठीक है, तो उसको सक्सेसफुली वहाँ पे परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो हायर एन इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजर टू अवेल दिस एक्सपर्टाइज, ओके। तो आप इवेंट प्लानर एंड इवेंट मैनेजर को भी वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, टू अरेंज द कॉन्फ्रेंस। सो ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस मस्ट बी कवर्ड, सो इट इज़ बेटर टू मेंटेन अ चेक लिस्ट, ठीक है। तो इसलिए एक चेक लिस्ट मेंटेन करना ज़रूरी है कॉन्फ्रेंसेस कमेटी ने, ठीक है। मीन्स ऑल द अरेंजमेंट्स आर सक्सेसफुली डन, ठीक है। तो उसके लिए एक रिटर्न में एक चेक लिस्ट होना चाहिए। मीन चेक लिस्ट पे जो जो चीज़ें कंप्लीट होंगी उसे हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड अ बैकअप प्लान टू हैंडल द इमरजेंसी इज ऑलवेज मैंडेटरी, ठीक है। सो इन केस ऑफ इमरजेंसीज इन कॉन्फ्रेंसेस, सो एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ द चूज़ योर कॉन्फ्रेंस वेन्यू, ठीक है। मीन्स जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगा उसका वेन्यू किस तरह से डिसाइड करना है, ओके। सो इन दैट व्हेन स्काउटिंग द लोकेशन यू नीड टू कीप अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन माइंड। तो अलग अलग फैक्टर्स को माइंड में रख के आपको कॉन्फ्रेंस की जो जगह है, वेन्यू है, ठीक है, तो वो डिसाइड करना है। कीप इन माइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है कितने पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले। द कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन, ठीक है, जो लोकेशन आप कॉन्फ्रेंस के लिए रखोगे तो वो लोकेशन कन्वीनियंट है या नहीं, ठीक है। वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ठीक है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, होटल्स, ये सब अवेलेबिलिटी देख के आपको जो कॉन्फ्रेंस वेन्यू है वो डिसाइड करना है, ठीक है। देन चेक आउट वेदर योर सिटी हैज़ अ convention center or hotel with the convention rooms, okay. So for small conference you may have a rent place like a banquet hall or community center, ठीक है। तो स्मॉल कॉन्फ्रेंसेस के लिए आप बैंक्वेट हॉल या कम्युनिटी सेंटर्स पे वेन्यू रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल चूजिंग अ वेन्यू फॉर कॉन्फ्रेंस। तो सबसे फर्स्ट है वाईफाई कनेक्टिविटी एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द नंबर ऑफ अटेंडीज। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी होना चाहिए एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। विद दिस इंक्लूड द ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़, प्रोजेक्टर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लाइक फोन, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। डज द बिल्डिंग हैव एयर कंडीशनिंग और हीटिंग डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द सीज़न, ठीक है। तो जिस तरह से वेदर या क्लाइमेट से, ठीक है, तो उस तरह से वहाँ पे एयर कंडीशनिंग या हीटिंग, तो ये सब फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ओके। इज़ द सेपरेट मीटिंग रूम इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पीकर, ओके, डायस एंड पोडियम, ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, तो स्टेज पे डायस वगैरह का अरेंजमेंट ठीक से होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द सम मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द choosing the venue for the conference. Next point, registration forms have sent out and responses coming, they must be recorded in a so as to confirm the number of attendees, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा फर्स्ट, ठीक है, तो वो आपको सेंड आउट करना है। एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्सेस आएंगे, मीन्स जो लोग इंटरेस्टेड है कॉन्फ्रेंस में, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है।
तो वो आपके पास कितने लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं उसका एक रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होगा, ठीक है। देन दिस needed to take care about the logistics for conference, okay, flight bookings, accommodation, कार पिकअप फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये सब आप अरेंज कर सकते हो, मीन्स अगर आपके पास कंफर्म नंबर ऑफ अटेंडीज है, ठीक है, तो उसको देख के आप उतने सीट्स यहाँ पे होटल्स में या फ्लाइट बुकिंग अकोमोडेशन के लिए आप वहाँ पे अक्वायर कर सकते हो कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। Then next one is the delegate packs. So delegate packs will need to prepare and that should include the following points. First, फाइनल कॉन्फ्रेंस एजेंडा, ठीक है। तो जो फाइनल कॉन्फ्रेंस के लिए एजेंडा होगा, ठीक है, तो वो प्रिपेयर होना चाहिए। अ लिस्ट ऑफ अटेंडीज विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड पोजीशन। तो अलग अलग कंपनी से या जो भी पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, उनका पोजीशन क्या है, ठीक है, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। जो भी स्पीकर है उनका बायोग्राफिक्स विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। प्रेजेंटेशन इन स्लाइड फॉर्मेट ही अवेलेबल। तो जो भी प्रेजेंटेशन होगा सपोज प्रोजेक्टर पे, तो आपके पास स्लाइड्स होना चाहिए प्रेजेंटेशन का। ब्लैंक नोट पेपर और नोट पैड, ठीक है, तो आपके पास ब्लैंक पेपर या नोट पैड होना चाहिए। और फीडबैक फॉर्म एंड स्पॉन्सरशिप मटेरियल, ठीक है, तो ये सब डेलीगेट पैक्स आपके पास होना चाहिए। फोर्थ टाइप इज द एडवर्टाइजिंग। A very well designed advertising strategy is very essential for successful conferences, ठीक है। तो एक वेल डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे होना चाहिए कॉन्फ्रेंसेस के सक्सेस के लिए, ठीक है। अ कॉन्फ्रेंसेस टीजर शुड बी सेंड आउट मंथ्स इन एडवांस ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू expectation are created and people get interest in attendance और अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो एक कॉन्फ्रेंस टीज़र जो है वो आप कुछ महीने पहले ही वहाँ पे प्रोड्यूस करके उसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट वहाँ पे कर सकते हो रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मीन्स उसके बाद जो पीपल्स इंटरेस्टेड है कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है, सो द सम इंटरेस्ट विल बी क्रिएटेड इन दैट। सो वेल थॉट आउट catchy conferences theme, logos, slogans are undoubtedly going to form a positive image of the conference in perspective of the participant mind and remain there for many years even if the conference is over। तो कॉन्फ्रेंसेस की जो थीम्स है, लोगोज है, ठीक है, स्लोगन्स जो है वो एक कैची होना चाहिए, मीन्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव इमेज रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस पीपल्स के माइंड में एक फॉर्म हो सके, ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। So you already know the title of the conference and have a general idea about the topics, but now you have to decide it will be actually a materialize, okay। तो आपने पहले ही कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है, ठीक है, जो जनरल आइडिया है और टॉपिक्स है रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस वो डिसाइड किया है, ठीक है। देन एक्चुअली यू मटेरियलाइज ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस। सेकंड पॉइंट, कॉन्फ्रेंस कम इन मेनी टाइप्स। तो कॉन्फ्रेंस के हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज टेक द डिफरेंट अप्रोचेस। तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो उनका जो अप्रोच है वो अलग अलग होगा। सो यू आर अनश्योर हाउ टू प्रोसीड, यू कैन अडेयर टू जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट, ठीक है। तो आप अलग अलग जो डिफरेंट अप्रोचेस रहेंगे इंडस्ट्रीज से, सो यू आर अनश्योर अबाउट द हाउ टू प्रोसीड और हाउ टू generalize the conference format in that case। So what type of experience do you want for your attendees to have, and what will the people do to learn or take away from the event, ठीक है। तो जो आपने कॉन्फ्रेंस वहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है, तो उस इवेंट से लोग क्या सीख के जाएंगे, ठीक है, या आप किस तरह से
किस एक्सपीरियंस से उनको वहाँ से होगा, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस है, तो ये सब चीज़ें जो मैटर करती है फॉर्मेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनल चेकलिस्ट और सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। तो सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस के लिए जो फाइनल चेकलिस्ट बनेगा, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिस्ट आउट किए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डेट्स। सो डू नॉट क्लैश विद द अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। तो जो डेट आप डिसाइड करोगे कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो उसके साथ क्लैश नहीं करना चाहिए। मीन्स दो इवेंट एट अ टाइम आपने सपोज रख दिए, ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो डेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड वन है एजेंडा एंड स्पीकर, ठीक है। तो एजेंडा के जो टॉपिक्स है, ठीक है, फॉर कॉन्फ्रेंस, सो इट विल बी हॉट एंड प्रोमिनेंट स्पीकर्स आर कंफर्म, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया एजेंडा एंड स्पीकर। थर्ड वन इज फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप। सो अकाउंट रेडी टू रिसीव द फंडिंग, बजट, ऑल पोटेंशियल स्पॉन्सर कॉन्टैक्टेड, स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए जो भी फंडिंग लगेगा या स्पॉन्सरशिप आप अलग अलग कंपनी से लोगे, ठीक है। सो you receive the funding from that companies, okay. Then the total budget will be done for the conferences, okay. Then next one is the venue and catering, suitable location, size and cost, ठीक है। तो depending on the location and the size of the person who are attending the conference, ठीक है, and costing, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको वेन्यू एंड कैटरिंग डिसाइड करना है, ठीक है। IT and audio equipment and the support is also necessary, ठीक है। कैटरिंग इन हाउस और एक्सटर्नल, ठीक है। जैसे आप इन हाउस कैटरिंग वहाँ पे यूज़ करोगे या आप किसी एक्सटर्नल पर्सन को वहाँ पे कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट अप कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द रिक्वायरमेंट एंड पब्लिसिटी। सो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, नोटिस इन द जर्नल, एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। इन्वेशन ऑफ टू द जर्नल्स, ओके, ईमेल रिमाइंडर बिफोर इवेंट, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये रिक्रूटमेंट एंड पब्लिसिटी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। अदर आइटम्स जो है वो डेलीकेट पैक जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, फीडबैक फॉर्म, ठीक है। कॉन्फ्रेंस एंड होने के बाद आप फीडबैक फॉर्म जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनसे आप फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। एंड देन थैंक यू नोट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ follow up and feedback. So after the completion of event, initiate a feedback or review from all the attendee. You could send a questionnaire, comment card और email letter और survey, ठीक है। तो जैसे ही इवेंट जो है वो एंड हो जाएगा तो आप जो अटेंडेंस है उनसे फीडबैक और एक रिव्यू फॉर्म फिलअप करा सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन सेंड आउट द क्वेश्चनर और कमेंट कार्ड या ईमेल या लेटर उनको आप सेंड कर सकते हो या कोई सर्वे वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लाइक दैट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द ग्रुप डिस्कशन। सो फर्स्ट विल सी द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन इज कॉल्ड एज अ GD, okay. So is a methodology or technique used by an organization to gauge whether the candidate had certain personality traits and his skill that it desired in its members, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक टेक्निक्स है, ठीक है, जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, ठीक है, टू चेक द कैंडिडेट्स हैज़ अ सर्टन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो कैंडिडेट का पर्सनैलिटी, देन उसका नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। तो ये सब जज करने के लिए ग्रुप डिस्कशन जो टेक्निक है वो यूज़ करते ऑर्गेनाइजेशंस। सो इन दिस एक्टिविटी अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स लाइक 8 to 10 पीपल्स, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में जो है वो 8 to 10 कैंडिडेट्स यहाँ पे या पीपल्स वहाँ पे होते हैं प्रेजेंट, एंड दे आर गिवन अ टॉपिक और द केस। तो उन लोगों को एक
टॉपिक या केस वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड गिवन अ फ्यू मिनट्स टू थिंक अबाउट द सेम, एंड उनको कुछ टाइम दिया जाता है उस टॉपिक पे वो थिंक कर सके, ठीक है। एंड देन आस्क टू डिस्कस द टॉपिक अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है। एंड उसके बाद वो लोग आपस में ही डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन दैट टॉपिक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है। तो इससे एक लीडरशिप वहाँ पे पता चलता है एंड आपका जो नॉलेज है, पर्सनैलिटी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, तो ये सारी चीज़ें कैंडिडेट्स का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जज कर सकता है ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। सो इन शॉर्ट द ग्रुप डिस्कशन पैनल इज टेस्टिंग वेदर द कैंडिडेट्स इज वेल अवेयर ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो पैनल वहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, सीनियर लोगों का, तो वो जो कैंडिडेट्स का उसका अवेयरनेस किस तरह से और जो टॉपिक उन्होंने दिया है डिस्कशन के लिए, ओके, तो वो चेक करेंगे। इज़ एबल टू प्रेजेंट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इन इफेक्टिव वे, ठीक है। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो किस इफेक्ट्स के साथ वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आल्सो शो इन द इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जो बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं, तो ये सारी जो चीज़ें, ठीक है, ये सारी वो जो पैनल है वो रिव्यू करेगा, ठीक है। एंड आल्सो द पैनल इज लुकिंग फॉर अ इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज इन द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसी तरह से एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे व्यू होंगी, ठीक है। सो द ग्रुप डिस्कशन इवेल्युएट्स हाउ यू कैन फंक्शन एज अ मेंबर ऑफ टीम। तो ग्रुप डिस्कशन से पता चलेगा आप एज अ मेंबर ऑफ टीम किस तरह से आप बिहेव करोगे, ठीक है। सो बिकॉज मेजरली इन IT कंपनीज वर्क इन टीम स्ट्रक्चर, सो रादर देन डिपार्टमेंटल, ओके। तो IT इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क होता है या प्रोजेक्ट हैंडल होता है वो ग्रुप्स में हैंडल होता है, तो ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो मोस्टली IT इंडस्ट्रीज विल अरेंज दिस ग्रुप डिस्कशन techniques, okay. So these are the some points regarding the group discussion. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।